हेलो दोस्तों। तो वेलकम आपका करियर बिल्डर चैनल पर। और आज हम आपको इस वीडियो में एसएससी और बैंक के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है या काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक बच्चा जो कि एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है, जो कि साल के सबसे बड़े एग्ज़ाम्स भी हुआ करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के सभी बच्चों के लिए, तो हर कोई या तो एसएससी में जाना चाहता है या बैंकिंग की तैयारी कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो बहुत सारी स्टेट लेवल की जॉब्स भी निकलती हैं, लेकिन ये आपको ये पता है कि हर साल एसएससी और बैंक की सबसे बड़ी धमाकेदार जॉब निकला करती हैं। तो हम इस वीडियो में आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी, जॉब टाइमिंग, पोस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या जॉब प्रेशर होता है, किस में कितना जॉब प्रेशर होता है। राइट साइड में हमने जो फोटो दिया गया है वो एसबीआई पीओ का है, और लेफ्ट साइड में जो कि अक्षय कुमार की आपने मूवी देखी होगी रेड, तो उसमें जो था वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है। तो अब हम इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफ डिस्कशन देंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकर हुआ करता है। चलिए अब हम बताते हैं सबसे पहले आपको कि जो भी 2024 में अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उनकी ये लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन वो चूज़ बाद में करना जब मैं आपको हर एक चीज़ को डिफरेंस के साथ समझाऊंगा, सिमिलैरिटीज़ समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको जब समझ में आ जाएगी तो अब आप चूज़ करना कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी है क्या। तो देखिए, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि विभिन्न पोस्ट विभिन्न मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट हमने रेड कॉलम में दिए गए हैं, और जो हमारी जो पोस्ट हैं, जो इन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला करती हैं, वो ये ब्लू कलर में दी गई हैं। तो रेड कलर में देख सकते हैं आप, जीएसटी है, सीबीआई में अगर आपको एसआई बनना है, सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हैं। और इनमें कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है, इंस्पेक्टर की मिल सकती है, अकाउंटेंट की मिल सकती है, AA की मिल सकती है, जेएसओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, अर्थात ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, सभी तमाम तरह की जॉब एसएससी निकाला करता है। अब हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, कि एसएससी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती हैं, या कौन कौन सी वे स्ट्रीम है जिसमें आप ये इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, और आप कुछ भी मतलब बन सकते हैं एसएससी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप एसएससी सीजीएल में जा सकते हैं, जहां पर आपको सीबीआई में एसआई भी बनाया जाता है, और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर भी बनाया जाता है। एसएससी सीपीओ की बात करें तो आप यहाँ से दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में एसआई बन सकते हैं डायरेक्ट। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आप इन सभी डिपार्टमेंट में लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब ले सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं। एसएससी जीडी में आप एक नॉर्मल ड्यूटी करते हैं सिपाही की तरह। इन्हीं सभी डिपार्टमेंट में कौन कौन से जो अर्धसैनिक बल होते हैं आपके, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी में, दिल्ली पुलिस, एसएससी जेई, ये इंजीनियरिंग के लिए, और एसएससी एमटीएस जो कि ग्रुप डी लेवल की जॉब हुआ करती है। इस एसएससी स्टेनोग्राफर उनके लिए है जिन्होंने स्टेनो सीखा हुआ है। तो देखें, अब हम आपको बताते हैं कि हर एक एसएससी की जो स्ट्रीम है, एसएससी जो ओपनिंग्स करता है, उसमें उसकी कौन कौन सी जॉब्स टाइप हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएल में आप इंस्पेक्टर, जेएसओ, AAO, जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया है, आप उस चीज़ को यहाँ पर हमने रिटर्न फॉर्म में दिया गया है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको सपोज़ करिए, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहिए, तो आपको एसएससी सीजीएल को चूज़ करना होगा। अगर आपको एसआई बनना है दिल्ली पुलिस में, तो आपको एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, सपोज़ करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर होना है, तो आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन निकालना होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि ग्रुप बी लेवल की जॉब है, जिसे हम गजेटेड ऑफिसर भी बोला करते हैं, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट्स अंडर C&AG के अंदर ये आती हैं। ये विभिन्न तरह की जॉब है आपकी। सब इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं सीबीआईसी में, इन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है सीबीडीटी,
असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आप। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स में भी आप हो सकते हैं। चलिए, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं बैंक के बारे में। तो देखिए, आपको जो पता है मेजर जो बैंक्स हुआ करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक को जानते हैं कि बैंक है क्या। तो देखिए, बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक लाइसेंस रखता है अपने पास। उसका लाइसेंसेबल आपका एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपके सेविंग अकाउंट्स को खोलता है, लोन देता है या लोन लेता है। हर तरह के एक काम को, मतलब वित्त संबंधी हर एक चीज़ को बैंक किया करता है। तो आप बैंक में जो मेजर एग्ज़ाम देख सकते हैं वो मेजर बैंक देख सकते हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो कि भारत का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये सभी तरह के बैंक है जो भी गवर्नमेंट बैंक। इस वीडियो में हम केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और RRB बैंक्स और तमाम तरह के जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो उनमें आप किस किस तरह की जॉब ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप RBI, अगर हम बात कर रहे हैं RBI की, तो RBI में आप RBI ग्रेड भी बन सकते हैं और RBI असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आपको RBI में गवर्नर बनना है तो दोस्तों आपको RBI ग्रेड भी पहले एग्जामिनेशन निकालना होगा, और आपको फिर उसके बाद में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप प्रमोशन लेते चले जाएंगे और आप बाद में गवर्नर बन सकते हैं। अगर गवर्नर भी नहीं बनते हैं तो डिप्टी गवर्नर तक तो बिल्कुल बन सकते हैं। RBI असिस्टेंट है। फिर बात करते हैं SBI PO की, जो कि नॉर्मल बैंक्स के, जो RBI को अगर हम छोड़ दे तो सभी बैंक्स में सबसे मेजर एग्ज़ाम, सबसे बड़ा एग्ज़ाम SBI PO माना जाता है। SBI क्लर्क है, IBPS PO है, क्लर्क है। जितने भी दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है, इन सभी में जो PO की जॉब लगती है वो IBPS PO के थ्रू लगती है, और इनमें क्लर्क की जॉब जो लगती है वो IBPS क्लर्क के थ्रू लगती है। अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो ग्रामीण बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स में आप PO किस तरीके से बन सकते हैं, तो आपको RRB PO का एग्जामिनेशन निकालना होगा। फिर हम बात करते हैं IBPS टेंटेटिव कैलेंडर, जो कि 2024 और 2025 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं बैंकिंग के। तो वो आपके एग्जामिनेशन ये रहे। और SBI क्लर्क और SBI PO का हमेशा ही जो नोटिफिकेशन आता है वो एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले आता है। वो कभी भी अपनी टेंटेटिव कैलेंडर नहीं देता है, तो इसलिए उसकी एक्सपेक्टेड डेट हमेशा ये रखी जाती है, और जो कि हमेशा ही सच होती है। तो आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखिए SSC CGL और वर्सेस बैंक में SBI PO को हम ले लेते हैं। तो SSC CGL की तो हम कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, और बैंक में SBI PO को, जो कि बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं, देखिए SSC CGL में और SSC CPO में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स और मेंस होते हैं CGL में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन SSC CGL में इंटरव्यू नहीं होता है, और SBI PO में इंटरव्यू और GD ग्रुप डिस्कशन, जो कि इंटरव्यू में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, वो हुआ करता है। सिलेक्शन टाइम SSC CGL का 8 से 9 महीने है। मतलब अगर आपने SSC CGL का प्रीलिम्स दे दिया है तो उसके 8 से 9 महीने बाद तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और SBI PO में वही टाइम 6 से 7 महीने हो जाता है। अगर इसके प्रीलिम्स की पेपर की बात करते हैं SSC CGL में, तो देखें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS आता है, लेकिन SBI PO में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आया करता है। मेंस के बारे में भी दोस्तों बिल्कुल बताएंगे, तो घबराना मत, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना है, क्योंकि मेंस को हमने आगे रखा गया है और उसको एक बिल्कुल डिटेल मैनर में समझाने के लिए उसको इस चीज़ में इंक्लूड नहीं किया है। जॉब प्रोफाइल, ऑफिस और फील्ड दोनों तरह की ये जॉब हुआ करती है SSC CGL की। अर्थात आप जानते हैं कि जो भी इंस्पेक्टर बनेगा उसको फील्ड का काम भी करना होगा और ऑफिस का काम भी करना होता है। अगर हम SBI PO की बात करें तो ये केवल और केवल ऑफिस की जॉब हुआ करती है। जॉब टाइमिंग जो होती है, देखिए 8 से 9 घंटे तो इसकी ऑफिशियल टाइमिंग हुआ करती है जॉब की, लेकिन जो इंस्पेक्टर बन जाते हैं उनको इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। वर्क प्रेशर क्योंकि ज़्यादा होता है तो वो हो जाता है। SBI PO में वहीं पर आपका जो SBI PO का बैंक बंद होने के बाद SBI PO का असली काम शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें लगभग 11 से 12 घंटे भी SBI PO को लग जाते हैं काम में। फिजिकल स्टैंडर्ड, SSC CGL में फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी मानी जाती है, लेकिन SBI PO में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सैलरीज की भी SSC CGL की भी बहुत अच्छी हैं, और SBI PO की भी काफ़ी अच्छी है। जॉब प्रेशर इसमें भी है। जॉब प्रेशर तो देखिए दोस्तों आपको हमेशा होगा, चाहे आप छोटे से छोटा, चाहे आप झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे आप मिनिस्ट्रियल में बैठने वाले एक अकाउंटेंट हों,
आपको वर्क प्रेशर तो हमेशा होगा। अगर आप बात करते हैं देखिए फ़ीस की, तो देखिए इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है 700। यहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है, या एसएससी का कोई भी फॉर्म है, वो केवल और केवल 100 रुपये में भरा जाता है। लेकिन एसबीआई पीओ का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 750 से 850 रुपये में भरा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं देखिए एसएससी सीजीएल को डिटेल मैनर में। तो एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी इसमें, किसी भी आपने स्ट्रीम से बैचलर ऑफ डिग्री किया हुआ हो, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। और ये आपकी पोस्ट है, अगर आपका ऑडिट अकाउंटेंट, यूडीसी टैक्स असिस्टेंट या एसआई बनना है सीबीआई में, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। वहीं पर आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देखिए एसएससी सीजीएल में आपके कौन कौन से एग्जाम आते हैं। तो मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। वहीं बात करें इसके अगर टीयर 1 के एग्जामिनेशन की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा इसमें मिलता है। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में देखिए दोस्तों, अगर आपको रिमेनिंग पोस्ट में नहीं जाना है, सपोज करिए आपको अगर अकाउंटेंट ऑफिसर नहीं बनना है, ऑडिट ऑफिसर नहीं बनना है, आपको सिंपल एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स बनना है, तो केवल आप सेशन 1 और सेशन 2 वाली टेबल देख सकते हैं। ऊपर वाली टेबल देख सकते हैं। नीचे वाली टेबल उनके लिए है जिनको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बनना है, जेएसओ बनना है या ऑडिट ऑफिसर बनना है। तो हम इसमें बात करें तो देखिए ये आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो सेशन 1 में, सेक्शन 1 और 2 में, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में बटा हुआ है। हर एक मॉड्यूल से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डिटेल मैनर में अगर मैं ही आपको बता दूंगा तो आप क्या मेहनत करेंगे। तो आप इसको एक समझ लीजिए। हर एक चीज़ तो मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल मैनर में लिख दी है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया हमेशा हो, क्योंकि आपको हमेशा ही मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सिलेबस, यानी कि मैथमेटिक्स का सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थमेटिक और एडवांस इसमें दोनों होते हैं, लेकिन बैंकिंग में एडवांस नहीं होता, लेकिन एडवांस का एक चैप्टर मेंसुरेशन इसमें ज़रूर होता है। अगर हम बात करते हैं देखिए एसएससी सीजीएल में रीजनिंग के सिलेबस की, तो आप ये रहा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर एसएससी सीजीएल में इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो आप इसमें ये रहा इसका आपका सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कंप्यूटर का ये रहा, यही बैंकिंग का है और यही इसके लिए है। चलिए, ये तो कंप्यूटर का तो दोनों के लिए सेम है, और कंप्यूटर इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो क्या मांगा जाता है। तो देखिए 157.5 सेंटीमीटर व्यक्ति की, जो लड़का है उसकी हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन ट्राइब से आते हैं, गढ़वालीज़ हैं, असमीज़ हैं, गोरखाज हैं और दूसरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगर मेंबर हैं, तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसमें हाइट में मिलता है। और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और एक्सपेंड होने के बाद, यानी कि अगर आपने जैसे सांस लेकर जब आप सीना फुला लेते हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सीजीएल की, तो देखिए फिजिकल टेस्ट इसमें जो रहा वो 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना है और 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिल करना है। अगर इसमें हाइट की बात करें फीमेल स्टैंडर्ड्स की, तो देखिए 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 48 किलो वेट उनका होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर हुआ करता है, और इसमें वुमेन के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। वेट रिलैक्सेशन में 2 किलो वीमेन को मिल जाता है। देखिए, अगर हम आपको बात करते हैं कि आप एसएससी सीजीएल को ज्वाइन कर आप क्या बन सकते हैं। सपोज़ करिए आप इनकम टैक्स में अगर आपकी पोस्ट हो जाती है, आपकी इनकम टैक्स में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो सबसे आप 5 से 6 साल बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर तो रहोगे ही, उसके 8 से 9 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, उसके 4 से 5 साल बाद डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं, और 4 से 5 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर तक भी इसमें जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए एसएससी सीजीएल की सैलरी स्लिप की, तो देखिए दोस्तों, इसमें बेसिक पे जो है वो 44,900 है, डीए 20,654 है, एचआरए हाउस रेंट ये आपका 8,82 है, और टीपीटी अलाउंस ये तरह तरह के अलाउंस हैं। लगभग आपकी जो टोटल सैलरी बनती है वो 78,892 रुपये बनी। और टोटल जो रिडक्शन हुआ है, टोटल जो इसमें रिडक्शन भी दोस्तों इसमें कुछ हुआ करता है, तो वो 6,576 का रिडक्शन हुआ है। और टोटल आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो 72,096 रुपये इसमें मिल जाती है। चलिए, हमने इस चीज़ के बारे में बात कर लिया है। यही स्ट्रेटजी मैं आपको दोनों की एक साथ बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको कट ऑफ और इसमें आपकी पोस्ट
आप देख सकते हैं 2023 में हर एक पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई है। अगर आप डबल ए ओ को फॉलो कर रहे हैं तो ऊपर वाली हैं। अगर आप डबल ए सी ओ को फॉलो कर रहे हैं तो ये रहा, जे एस ओ को ये रहा, और अदर्स के लिए आप देख सकते हैं। तो ईयर वाइज हमने 3 साल की आपको वैकेंसी और आपकी जो ईयर वाइज आपको हर एक पोस्ट की जो कट ऑफ है वो प्रोवाइड करा दी है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए इसमें कैटेगरी की, तो अब दोस्तों एससी को 252 मार्क्स इसमें लाने होंगे, एसटी को 241 और ओबीसी के 271 और ईडब्ल्यूएस के 287। ये मेंस की कट ऑफ है दोस्तों। अगर हम इसमें देखें बात करते हैं, अब देखें यहाँ पर अगर आपको कट ऑफ बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में देखनी है एसएससी सीजीएल की, तो इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं ये लगभग शुरू की जो 3 टेबल हैं ये रही। तो देखिए इसमें फिनेंशियल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिस, तो इनकी जो कट ऑफ रहा करती है वो जनरल कैंडिडेट की देखें तो 169 है और ओबीसी की देखें तो 166 है। जेएसओ की बात करें तो जनरल के लिए 168 है और ओबीसी के लिए 165 है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी की जो जॉब है उसमें जनरल कैंडिडेट की 172 यानी कि 200 नंबर में से आपको 172 कम से कम नंबर लाने होंगे, तब आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और ओबीसी की 152 है, ईडब्ल्यूएस की 158 है। अगर बात करें हम इसमें अदर पोस्ट की, इन सभी 3 पोस्ट को छोड़कर, तो देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 150 मार्क्स पर कट ऑफ लगी थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 143 पर और ओबीसी के लिए 145 पर। चलिए दोस्तों, तो अब आप ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में आपको कंधे पर 3 स्टार मिल जाते हैं, सीबीआई में आप एसआई बनते हैं और आप देख सकते हैं इसकी क्या पावर है। आप देश के भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं इसमें ज्वाइन होने के बाद। अगर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो देखिए ये रहा इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, आपको हर एक सेक्शन के 20 मिनट्स इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। 20 मिनट्स बाद वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, फिर आपको नया सेक्शन खुल जाता है। सपोज़ करिए कि आप एग्जामिनेशन देने गए और आपके सामने सबसे पहले कंप्यूटर पर इंग्लिश का सेक्शन खुला, तो 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट में आपको करने होते हैं। अगर हम बात करें एसबीआई पीओ के मेंस के एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 50 मिनट इसमें आपको टाइम मिल जाता है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स में आप कर सकते हैं। तो देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन कम है, टाइम ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन की क्या आपका मतलब कितने ज़्यादा हार्ड होंगे, क्या इनका पैटर्न रहा होगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आती है। तो 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स मिलते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो 40 मिनट इसमें मिलते हैं। टोटल दोस्तों 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, 180 मिनट्स में इसको करना होता है। और इसमें ऐसे और लेटर राइटिंग इसमें होता है जिसके 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के इंग्लिश में करने होते हैं कंप्यूटर पर। जिस दिन जैसे ही आपका मेंस का एग्जामिनेशन ख़त्म होगा तुरंत उसके बाद इंग्लिश में ऐसे लैंग्वेज और राइटिंग का सेक्शन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से 157 क्वेश्चन आपके 250 मार्क्स के और 3 घंटे 30 मिनट इसमें आपको मिल जाते हैं करने के लिए। फिर बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की, तो देखिए इसमें दोस्तों 20 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज होती है और 30 नंबर का इसमें इंटरव्यू हुआ करता है। तो टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। और जो भी आपने 250 मार्क्स का, देखिए प्रीलिम्स तो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें बैंकिंग एग्जाम में भी और सीजीएल में भी कट ऑफ लगा करती है मेंस एग्जामिनेशन पर। तो अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स की इसमें, तो इसमें 250 जो मार्क्स होंगे वो 75 नंबर की तरह ट्रीट किए जाएंगे और 50 मार्क्स इसमें 25 नंबर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और इस तरीके से आपके जो फाइनल कट ऑफ है वो 300 नंबर में से ना लगकर 100 नंबर में से लगा करती हैं। फिर हम बात करते हैं, देखें दोस्तों एसबीआई पीओ की जो 2022 की और 2023 की जो कट ऑफ रहा ही, तो हमने देखे 2022 की उठा ली है, 2023 की भी कट ऑफ थी लेकिन हमने थोड़ा सा 1 साल पहले की उठा ली है। तो जनरल कैंडिडेट की 59 पर लगी थी। अभी भी एसएससी सीजीएल ही दिमाग में चल रहा है। नहीं दोस्तों, अब देखते हैं एसबीआई पीओ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जनरल कैंडिडेट की 59.5 मार्क्स पर कट ऑफ लगी थी 2022 में, ओबीसी की 58 पर। तो इसकी जो हमेशा ही कट ऑफ लगा करती है वो 60 नंबर के आसपास लगा करती है। और मेंस की जो कट ऑफ है वो 100 में से जनरल की 88.93, एससी की 73.83, एसटी की 66.86 इसमें लगी हैं।
चलिए हमने कट ऑफ का देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्या इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है और क्या इसका एज क्राइटेरिया है। तो देखिए SBI PO के लिए 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स एज रखी गई है और आपका ग्रेजुएशन किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया हो। SBI PO का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है वो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेंस की बात करें तो SBI PO मेंस में जो सिलेबस है 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, जिसका आपको सिलेबस ये रहा। दोस्तों जो भी आपको इसमें सेक्शन मिल रहे हैं, जैसे DI है, DI CGL में भी आती है, DI इसमें भी आती है SBI PO में। लेकिन SBI PO की जो DI होती है वह इस तरीके की आती है कि वो हिलती भी नहीं है, लेकिन बच्चे करते हैं। आप में से ही वे बच्चे हैं जो उसे फोर्ड कराते हैं। CGL में तो बड़ी आसान DI आया करती हैं। तो देखिए रीजनिंग का और कंप्यूटर का सिलेबस ये रहा। चलिए अब हमने हर एक चीज़ को इसमें देख लिया। इंग्लिश का सिलेबस ये रहा। फिर देखते हैं बस SBI PO की जो सैलरी स्लिप है शुरुआत की, उसमें हमने देख ली थी। उसमें हमें 72,096 रुपये हमें इन हैंड मिल रहे थे। देखिए इसमें आपको जो इसका बेसिक पे है वो 41,960 रुपये है। डियरनेस अलाउंस 11,801 है। हाउस रेंट अलाउंस आपका वेरी करता है, हर एक सिटी के हिसाब से 35,000 भी मिलता है कहीं कहीं दोस्तों, और 2,000 भी मिलता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से टोटल जो सैलरी बनी वो 73,692 रुपये बनी। टोटल रिडक्शन भी इसमें कुछ हुआ है और उस तरीके से जो आपकी सैलरी बनती है 11,301 का डिडक्शन हुआ है और उसके बाद जो आपका इन हैंड सैलरी मिलती है वो 62,392, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी हुआ करती है क्योंकि ऑफिस की जॉब है दोस्तों, बड़ी अच्छी है। फिर हम बात करते हैं, देखिए अब सभी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रहा IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। अगर आपको ये टैग करना है तो आपको ये देख सकते हैं। फिर अगर आप IBPS RRB PO को क्रैक करना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। IBPS क्लर्क के लिए ये रहा। अगर आपको यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आपको तमाम तरह के जो दूसरे बैंक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ के, तो उसमें अगर आपको क्लर्क की जॉब करनी है तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रामीण बैंक में आपको PO बनना है तो आप ये कर सकते हैं। RRB ग्रामीण बैंक और IBPS यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। फिर हम बात करते हैं देखिए IBPS PO की। तो अगर आपको दूसरे, अगर सपोज़ कि आपका SBI PO में नंबर नहीं आता है और आपको लगता है दोस्तों IBPS PO में कोई भी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू इसमें ज़रूर होता है। सभी PO में इंटरव्यू होता है। SBI क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न ये रहा। और दोस्तों फिर हमने बात कर ली है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा आपका स्ट्रीम चूज़ करनी है। आपको बैंक में PO बनना है, या फिर आपको CGL में इंस्पेक्टर बनना है, या फिर आपको किसी भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में क्लर्क बनना है, या फिर आपको किसी बैंक में क्लर्क बनना है। तो आप हर एक चीज़ को डिटेल मैनर में आपने देख लिया है। हर एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जुबान थोड़ी फिसल रही है, लेकिन दोस्तों हर एक जानकारी बिल्कुल सटीकता से दी गई है।